भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मेरे प्रिय महान भक्तों, आज ये घटघटवासी जी का संकल्प पूर्ण होने जा रहा है और इसमें आपका सबका विशेष से और सहयोग रहा है, क्योंकि आपके सहयोग के बिना, क्योंकि भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ करेंगे। इसलिए भक्त और भगवान के दोनों के सहयोग से जो हमारे सत्संग, हमारे कामकाज और हमारे संकल्प जो पूर्ण होते हैं। हे मेरे प्रिय परिवारजनों, हमारे सभी देवता भगवान विष्णु और सभी अतिथिगण यहाँ पधारे हुए हैं और सभी भंडारे का और सभी की शोभा बढ़ा रहे हैं। और हमारे अश्विनी कुमार सुशांत वैद्य जो देवतन के वैद्य हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि जो आपका कामकाज आपको दिया गया है, आप बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ हमारे परिवारों को और रोग मुक्त करें। और आपको जो जांच का अधिकार दिया गया है, आपको अपनी जांच प्रक्रिया में अपना काम आरंभ करें और आपको जो जो अधिकार दिए गए हैं वो अपने अधिकार का फर्ज निभाएं और जो जो जिसको वो फर्ज दिया गया है अपने अपना फर्ज निभाने के लिए धरती पर दानव मानव देवता सभी अपना अपना फर्ज, अपना उद्देश्य, अपना कर्तव्य का पालन करने के लिए इस धरा पर अपना अपना कर्तव्य का पालन करने के लिए आते हैं। आप सभी अपना अपना कर्तव्य का पालन कीजिए। का पालन नहीं करेंगे तो समझ लीजिए पास में खड़े हैं लेकिन कृपा पात्र नहीं बन पाएंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय परिवारजनों, आप सभी महान हैं, बड़े श्रद्धावान हैं और सभी देवता आपके सभी के बीच में अपना भी आनंद ले रहे हैं और कृपा बरसा रहे हैं। अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य भी अपनी जांच में तत्पर लग चुके हैं और यहाँ पर धर्मराज यमराज भी आप सभी के बीच में पधारे हैं। और यमराज धर्मराज से मेरा निवेदन है कि कभी भी अपना प्रदर्शन क्लियर ना करें, आप अपना गोपनीय तौर में आकर के अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें। और यमराज से मेरा आदेश है कि कभी भी मेरे किसी भक्त पर बिना गुरु के आदेश के कोई भी कष्ट, कोई भी प्यार का कभी भी विचार ना बनाएं, क्योंकि घटघटवासी जी ने अपना परिवार, अपना समाज, अपना देश फिर से शांति के दौर पर और नाना प्रकार के कष्ट निवारण का संकल्प ले लिया है। और हे मेरे प्रिय परिवारजनों, ऐसा मत करो भंडारा छकने के बाद में और पाकरों का आनंद सब तुम ही मत ले लो। पाकरों से नीचे भंडारा छकने के बाद थोड़ी बहुत देर पांडाल में भी आ जाओ। अरे आज के अलावा गुरुजी यहाँ तुम्हें कभी भी नहीं बैठा लेंगे, क्योंकि कहाँ आएंगे आज के बाद। यहाँ देखो जंगल में मंगल है। अरे ये बड़े सौभाग्य की बात है जो आप जहाँ गुरुदेव पधारे हैं और सभी देवताओं के साथ पांडाल में सुशोभित हो रहे हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। सौभाग्य सुनहरा मौका लेकर के अपने जीवन में आनंद की बाहर लाएं और देवताओं की कृपा पाकर के कृपा पात्र बने, जिसके आपके जीवन में बहारे आए, आपके तमाम समस्याओं का समाधान होते हुए भगवान विष्णु गुरुदेव लक्ष्मी की कृपा सदा ही बनी रहे। गुरुदेव लक्ष्मी नारायण सारे सरकार की जय हो। और हे मेरे प्रिय परिवारजनों, आप अपना अपना आसन ग्रहण करें। मेरे परिवारजनों, पूरा जीवन निकल गया लेकिन कुछ नहीं मिल पाया। मांगना छोड़ दीजिए, मांगना छोड़ो, हाथ मांगने वाला हटा दो, उल्टा कर दो
और बांटने वाला हाथ खोलो। ये हमेशा जो भी मिला है मांगने में हमेशा भ्रम में रहे हैं। मांगने वाले को न कुछ मिला है न कुछ मिलेगा, और बांटने वाले को हमेशा धन सब कुछ मिला है और बांटने वाले को सब कुछ मिलेगा। तो मेरे प्यारे परिवारजनों, आप अपना लेने वाला हाथ है और जो छल कपट की बातें हैं इनको विराम कर दीजिए और लेने वाला हाथ यों कर दीजिए, बंद करके पीछे हटा दो और बांटने वाला हाथ आगे बढ़ा दो। हमेशा जो भी नहीं पाया है वो भी मिलेगा, असंभव भी संभव होगा। जीवन में बाहर आएगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। और मेरे प्रिय परिवारजनों, एक नगर में स्त्री और पुरुष रहते थे, बड़े दुखिया दुख जनित व्यक्ति थे। और समय हो गया, शादी हो जाती है और शादी के बाद लगभग 10 सालें हो जाती हैं, लेकिन कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब संतान की प्राप्ति नहीं होती है, जब विवाह होने के बाद संतान नहीं मिलती है, तो जीवन में नाना प्रकार के विचार आने लगते हैं, मन दुखित होने लगता है और तरह तरह की बातें इधर उधर से आने लगती हैं। कि मेरे प्रिय परिवारजनों, और इन बातों को सुनकर के वो पीड़ित होने लगे। और देवी हकीकत में लक्ष्मी थी और देवता था वो हमेशा शुरू से ही राक्षस था। देवता का काम था वो सुबह ही निकल जाता था धनुष बाण लेकर के और जीवों पर वार करता था, जीवों के शिकार करके और अपना जीवन निर्वाह करता था। और देवी हमेशा जीव जंतुओं की सहायता करके जब कोई बच्चा उस पर नहीं पाया गया, समाज में उसकी निंदा करने लगे, यानी नाना प्रकार से उसे गिरे दृष्टि से देखने लगे और वो नाना प्रकार से प्रेरित रहते थे और परेशान होकर के घर से नहीं निकलते थे। और देवी ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, और देवी रात्रि में विचार करते करते सो जाती हैं और कोई भी मनने से विचार नहीं मिला। और रात्रि में उन्होंने भगवान विष्णु का चिंतन किया, हे नाथ तीनों के नाथा, हे मेरे पर कृपा कर दीजिए और आपके शरण में आकर के जो कष्ट मिलता है ये तो ठीक नहीं है। हे तीनों के दाता, आप मेरे को मार्गदर्शन दीजिए। ऐसा कहकर के और देवी जी अपने विश्राम में चली जाती है। देवी विश्राम से जब रात्रि में आँख खुलते हैं और देवी को आत्मा ने आह्वान किया और उन्हें मार्ग दिया है कि अगर तुम्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है तो इसके विषय में कोई भी चिंता जनित कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि जो संसार है, जीव जंतु हैं, संसार की जितनी वनस्पतियां हैं, ये सभी तुम्हारा परिवार है। अपना परिवार मानते हुए और सभी के बीच में अपना बड़ी शांति के साथ जीवन व्यतीत करो। देवी सुबह जागती हैं और जाग करके उन्होंने देखा, अपने प्राणनाथ को प्रणाम किया। और प्राणनाथ का काम था कि वो अपनी तैयारी कर रहे थे शिकार खेलने के लिए। और उधर देवी ने का काम किया कि हमारा समय नहीं कट पा रहा है, इस समय ये तो हार में निकल जाते हैं, अपने भाइयों में बैठ जाते हैं और हम कभी देवियों में बैठते हैं तो अलग अलग बातें करती हैं। इसलिए वो दुखिया जो है अपने अपने घर में ही अपना समय व्यतीत कर रही हैं। उन्होंने क्या काम किया कि चिड़िया पाल लेती हैं, चिड़िया, और चिड़िया के बड़े बड़े सुंदर घोंसला बनाए और उनका अलग अलग नाम रख लिए।
और अलग अलग चिड़ियों के नाम रख लेते हैं और उन्हें कपड़े पहनाती हैं, उनके लिए नहलवाती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं, उनका काजल लगाती हैं। जैसे बच्चों के बारे में माँ जैसे अपना माँ की ममता दर्शाती थी, वैसे माँ की जगह आज बच्चों के बारे में वो अपनी ममता दर्शा रही है। भगवान विष्णु देख रहे हैं, लक्ष्मी कह रहे हैं कि देखो नाथ कैसे दुखिया है, आप इस पर कृपा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा देवी समय आने पर और जो भी इनकी किस्मत में जो इन्होंने बोया है वो जरूर मिलेगा, आप ठहरिए और आप इंतजार कीजिए। उसी समय इंतजार की प्रतीक्षा कर रही हैं और उधर वो चिड़ियों को पाल रही हैं और चिड़ियों के नाम रख लेते हैं। और उन्होंने 100 चिड़िया पाल करके इतना काम हो गया। 100 चिड़ियों को पानी देना है और उनका नहलवाना है, काम काज करना है। और इतना काम था कि उनके काम से फुर्सत नहीं होती थी, सारे दिन लगी रहती थी। और पति महाराज जब शिकार खेल के आते थे बड़े प्रसन्न चित्ताते थे कि आज शिकार मिली है, आज बड़ा अच्छा हाथ लगाए। और एक दिन जाते हैं पति महाराज शिकार खेलने के लिए और वो अपनी चिड़िया को चुमो दे रही हैं। आज चिड़िया का बड़ी श्रद्धा के साथ देख रेख कर रहे हैं। ये कथा आपको संकेत दे रही है कि हमेशा संसार में पूरा विश्व अपना परिवार है। आप अगर कोई जीवों पर प्रहार करते हैं, आप अगर कोई किसी प्रकार से निंदनीय भोजन इस्तेमाल करते हो, आपने अगर अपना जीवन घर परिवार ये शरीर अगर जीवन शमशान बना दिया है तो इसको हटा करके इसको शुद्ध शाकाहारी बनाइए, शुद्ध शाकाहारी बनाइए, वरना ये जीवन रोगी हो जाएगा, वरना ये जीवन शमशान बन जाएगा, वरना किसी दिन पछताना पड़ेगा। जो लौट करके जब आओगे तब तक सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, तब तक ये जीवन भूरा बन जाएगा और रास्ता बंद होने के बाद कोई साधन नहीं मिलेगा। और इसी समय उन्होंने जाकर के देखे हैं और जाकर के देखा शिकारी चला जाता है जंगल में और शिकार मारता है तो एक मृग पानी पीने आ रहा है नदी के किनारे। हर जीव जंतु पानी के सहारे आते हैं, हर जीव जंतु सराहना लेते हैं। देखते हैं कोई किसी जीव पर प्रहार करे तो देख लेता है कि कोई हमारा मानव खड़ा हुआ है और इसके सहारे बन जाए तो ये हमारी मदद करेगा। अरे वो क्या जाने दुखिया कि मानव का इतना विवेक इतना गिर चुका है कि ये मानव होता हुआ जो शैतान बन गया है। इसी प्रकार मृग जो है पानी पीने के लिए और बड़ी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ता चला रहा है। उधर और शिकारी बधिक है, अपना निशाना लगा रहा है, निशाना लगा रहा है। कोई शिकारी शिकार पर है और कोई अपना जीवन में पानी पीकर प्यास बुझाना चाहता है। और भगवान विष्णु अपनी दृष्टि लगाए हैं क्योंकि वो तो हर तरह से भक्तों की रक्षा करके और उनका उद्धार करने पर हर समय तत्पर तैयार रहते हैं। तो हे मेरे प्रिय परिवारजनों, कथा पर ध्यान लगाकर देखें कि कथा ये कौन से मोड़ पर जाएगी और करनी भरने का मेला है। जो तुम आज जीवों पर प्रहार कर रहे हो, आप चिंता मत कीजिए, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। आज तुम अपने मनमानी कर रहे हो और कल मनमानी किसी और की होगी। आज तुम करोगे वह तुम्हें कल नहीं मिलेगा।
इसलिए ये करने भरने का मेला है। आप अपने जिह्वा के स्वाद को अगर संभाल पाओ तो संभाल लो, आप अपने दामन को बदलना चाहो तो बदल लो, वरना ये समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। ये जीवन की कीमती श्वासें तुम्हारे हाथ से छूट जाएंगी और जो जीवा पर प्रहार करते हो और जो दया का समय मिला है ये किनारा तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। ये मेरे प्रिय परिवारजनों, और जीवन में बहुतों ने पछताए हैं और तुम्हें भी पछताना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव बार बार आपको चेतावनी देते हैं, आप सब हमारे हैं। अगर आपने कोई गलती और अपराध किया है, आज से संकल्प करो कि आज तक हमने जो किया है वो हम आगे नहीं करेंगे, आज से नहीं करेंगे। और संकल्प करके नाम दान लेकर के घट घट बासी जी के शरण में समर्पित हो जाओ। आज के पीछे के अपराध घट घट बासी जी क्षमा करके तुम्हें अपराध से बंधन मुक्त कर देंगे, आगे का मार्ग दे करके तुम्हारा कल्याण कर देंगे। सुनहरा मौका है, अगर लाभ लेना चाहो तो ले लो, वरना आप देख लो, सुनते जाओ। कथा का माध्यम कथा नहीं है, ये हकीकत सत्य है। और घट घट बासी जी जो कथा का माध्यम लेकर उतारते हैं वो पट शब्द होता है। हे मेरे प्रिय परिवारजनों, आप अपने को संभाल लो, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। और जो बिगड़ गया है घट घट बासी संभाल करके और साध करके मार्ग दे देंगे और मानव जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। और जाकर देखते हैं और निशाना लगा रहे हैं और मृग पानी के करीब धीरे धीरे बढ़ता चला रहा है। बड़े मीठे मीठे पैर रख रहा है और देख रहा है कि कितना सुंदर पानी की लहरें हैं और क्या जीवन है। वृक्ष खबो फल के, नदी न सिंचे नीर, परमार्थ के कारण ही साधु धरे शरीर। साधु का शरीर परोपकारी होता है और वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता और नदी कभी अपना जल नहीं पीती। यह हमेशा दूसरे के लिए जल भर के रखती है। और वृक्षों पर आम पकेंगे और डंडा मारेंगे। आम पेड़ बड़ा हुआ है काय के लिए? डंडा खाने के लिए। और तुम्हें छाया देगा, शीतल हवा, और आप बैठेंगे पेड़ के नीचे, आम पर नजर डालेंगे। क्या देंगे आम के लिए बदले में? छाया के बदले में क्या देंगे? क्या कहा? क्या देंगे? आप आम के लिए बदले में छाया दे रहा है, हवा दे रहा है। धनुष बाण को तोड़ के गिरा दिया। कहने लगा जो भी अपराध किया है ये धनुष बाण के माध्यम से हुआ है और आज से मैं कोई अपराध नहीं करूंगा। अब अपराध को जब करेगा, जब बचेगा, उसकी आत्मा बार बार प्रहार कर रही है। हे मानव, तू निंदनीय अपराध किया है और तू जीने लायक नहीं है। बार बार आत्मा उससे प्रहार कर रही है और जब आत्मा प्रहार करने लगे, आत्मा तुम्हें चुनौती देने लगे, आत्मा तुम्हें सुझाव देने लगे, तो समझ लो कि तुम्हारा समय ठीक आने वाला है। और जब मन की बात मान करके व्यक्ति मन के वशे वो चलने लगे तो समझ लो सफाया होने वाला है। मन शैतान रावण है और आत्मा सीता। आत्मा हमेशा उचित निर्णय देती है
मन कहता है गलत काम करो और आत्मा कहती है नहीं, ठीक नहीं है, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, आप धैर्यवान पुरुष हैं, आपको अपराध करना ये निंदनीय काम है और तुम्हें नहीं करना चाहिए। आत्मा रोकती है, मन कहता है करो, आत्मा कहती है नहीं, ये तुम्हारे लिए शुभ नहीं होगा। आत्मा की बात मान लेता है वो भक्त बन जाता है, और मन की बात मान लेता है वो शैतान बन जाता है। दोनों ही इसी से बनते हैं। और जब जाकर के उन्होंने देखा निंदनीय अपराध करके, धनुष बाण तोड़ करके और अपने घर के लिए चले जाते हैं और जा रहे हैं, कहीं पैर डालते हैं, कहीं पैर गिर रहा है, आत्मा धिक्कार रही है, आंखें शर्म से झुक गई हैं और लगता है कि तू जीने लायक नहीं, तूने इतना निंदनीय काम किया है, तूने निर्दोष पशु पर वार किया है और तू अपराधी है, तू दोषी है और तू नाना प्रकार से जीना योग्य नहीं है। आत्मा बार बार प्रहार कर रही है और जब तक घर तक पहुंची तब तक आत्मा ने उन्हें जख्मी बना दिया। घर जाकर देखते हैं और पत्नी की नजर पड़ती है, पति का चेहरा उतरा हुआ है, अपराध वाले व्यक्ति का चेहरा उतर जाता है, जैसे बुझ जाता है, जैसे इसके अंदर पानी की कमी हो गई है। और जो आदमी व्यक्ति पुण्य आत्मा होता है, जो खुशी आता है और जो दया, शीलता, क्षमता और हमेशा साधु संत ब्राह्मणों का आदर करता है, उसका चेहरा हमेशा खुश रहता है और हमेशा भरा पूरा रहता है। उस पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि सदा ही बनी रहती है। और जैसे उन्होंने देखा पत्नी की नजर पड़ती है कि हमारे स्वामी जी आ गए हैं। अरे स्वामी जी को देखो तो चेहरा ऐसा है कि इनमें जान ही ना है। भाज करके पहुंच गई और कहने लगी, हे मेरे प्राणनाथ, ऐसा क्या कारण हुआ है? बड़े प्रसन्न चिताते थे, आज तुम्हें कौन सा दिक्कत आई है? आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, आज तुम्हारा चेहरा उदासीन है। और आप जानते हैं अपराध करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता, दूसरे को घर को बर्बाद करने वाला कभी आबाद नहीं रह सकता, चुगली करने वाले का कभी घर विकसित नहीं हो सकता, और धन लूटने वाला कभी धनवान नहीं हो सकता। और जाकर के पत्नी ने पैर पकड़ लिए और कहने लगे, हे स्वामी, आज क्या कारण है? वो बोल नहीं रहा है क्योंकि उसकी जिभा भी लॉक हो गई है, क्योंकि वो उसकी मृत आत्मा की आवाज, जो शब्द हैं, वो उसको बार बार उसकी आत्मा पर अटैक कर रहे हैं। उसकी जिभा लॉक हो गई है, आंखें अपने मध्य में चली गई हैं और वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, इसलिए न नजर मिलाता है और न बोल पाता है, और आंखें उठाता है और फिर गिरा लेता है। पत्नी रोने लगी, हे नाथ, हम तो वैसे भी अनाथ हैं और हमारा कोई साधन नहीं है, आप ही केवल एक हमारा मार्ग है, और हमें लगता है कि ये भी मार्ग हमें लगता है कि विराम होने जा रहा है। और ऐसे ही कह करके पत्नी आंसुओं से रोने लगी। आंसुओं से रोने के बाद जब उसने देखा अपना रोता है तो दया आ जाती है, और जीव जंतु बार बार तड़पता है और बाण से मार करके उसे दाब करके काट लेता है, तो दया नहीं आती। तो भगवान विष्णु कहते हैं, ऐसे निंदनीय अपराध करने वालों को हमारे यहाँ कोई राहत नहीं मिलती। और जाकर के कहने लगे, तो उन्होंने अपना राज बताया कि ऐसे ऐसे मृग मैंने मार दिया, और मृग ने ऐसे ऐसे सवाल किए हैं।
ऐसे ऐसे बातों से मुझे जख्मी कर दिया है कि अमृत की आत्मा बार बार सवाल कर रही है और मेरी आत्मा मुझसे उत्तर मांग रही है, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, इसलिए मैं अब जीवित रहना नहीं चाहता। अब मैं चाहता हूं कि मैं अब शरीर त्याग दूं। मेरा आत्मा ये शरीर त्यागना चाहती है कि निंदनीय अपराध करने के बाद व्यक्ति जीने का कोई अधिकार नहीं है। पत्नी बार बार खुपक के रोने लगी और कहने लगी, हे स्वामी, आपके बिना हमारा साधन है ही नहीं। तो कहने लगी, अगर तुम हमें जीवित रखना चाहती हो तो इसका एक उपाय है। कहने लगी, हे नाथ, शीघ्र बताइए क्या उपाय है। तो उन्होंने कहा कि एक ही उपाय है, अगर तुम हमें जीवित रखना चाहती हो तो हमें किसी सत्संग माध्यम में ले जाओ, किसी सत्संग में हमें ले जाओ, आश्रम में ले जाओ और किसी गुरु के पास ले जाओ। हम जाकर के सत्संग सुनेंगे। केवल संकट का निवारण सत्संग है, बीमारी का निवारण सत्संग है, दुविधा का निवारण सत्संग है, अपराध का निवारण सत्संग है और मोक्ष का साधन सत्संग है। कहने लगी, नाथ, ये हमारे इतने बच्चे हैं, इनको कहाँ करें? ये 100 चिड़िया हैं, और 100 चिड़िया ये कहाँ जाएंगी? एक तो होता तो कोई बात नहीं। कहने लगे, ठीक है, इनका कोई इंतजाम कर देते हैं। तो पीने वाले के मित्र भी पीने वाले मिलेंगे। ऐसे में तैसो मिले नीच में नीच, और पानी में पानी मिले कीच में कीच। ऐसे में तैसो मिले हाजू होए, और झूठा में साचो मिलो, तत्काल लड़ाई हो। वो कहेगा ये ठीक है, वो कहेगा ये ठीक है, झगड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा, कहने लगे, हमारे मित्र हैं और मित्र को सौंप देते हैं और कुछ दिन के लिए आश्रम चलते, हमारा जीवन बच जाएगा और लौट करके आकर के अपने बच्चों को संभाल लेना। कहने लगे, ठीक है स्वामी। उन्होंने उनके अपने मित्र को बुलाया और 100 चिड़िया देख रेख करने के लिए मित्र को सौंप दी। तो बबूल के बबूल पर आम नहीं आ सकता और आम पर कभी कांटा नहीं आ सकता। जब 100 चिड़िया सौंप करके और अपना आश्रम चले जाते हैं, सत्संग का आनंद लेने लगे और धीरे धीरे 100 दिन व्यतीत हो जाते हैं। आश्रम में जाते हैं, सत्संग सुन रहे हैं और दान सेवा, पानी परसना है, सेवा करने, झाड़ू लगाना है, पोछा करना है। आप सत्संग जानते हैं आश्रम में क्यों जाते हैं? आश्रम में जो भी हमारी सेवा, आश्रम में सत्संग में जो भी जिसने सेवादार नाम रखा है, आप समझ लीजिए, जिसका नाम सेवादार है, जिसने ड्रेस पहनी है, जो सत्संग में आया है, जो आश्रम पे आया है, 3 दिन का कार्यक्रम जिसने सेवा का बहाना ले लिया, उसके लिए क्या करना चाहिए? काय के लिए आया है? किनका सेवादार है? घट घट बासी का। काय के लिए आया है? उसका नाम है सेवादार। क्या करना चाहिए? सोते, गुरु का नाम जपते, गुरु का नाम, सारे साधन जो भी शब्द निकले जब तक रहे आश्रम में, सेवा में, सत्संग में, प्रवचन में, जब तक रहे तब तक गुरु के और विष्णु के नाम पर कोई अपना काम काज नहीं होना चाहिए। न कोई इधर उधर की बात, न कोई काम काज, न भलाई बुराई और न कहीं दृष्टि। आंखों को अपने मध्य में रखना
करना चाहिए। ऐसे नीति नियम से जो सेवा करता है उसे भगवान विष्णु अपने नजर में उठा करके और उसका कल्याण कर देते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और सुनो, यहाँ भी सेवादार है, यहाँ भी सेवादार है, क्योंकि सेवा का माने उत्तम फर्ज निभाया है। और यहाँ भी सेवादार रहेगा और वहाँ भी सेवा का अवसर मिलेगा। दोनों जगह सेवादार। सेवा का मतलब है सेवादार का कि जब भी है तभी गुरु की सेवा, जब भी है गुरु का नाम, जब भी है गुरु का प्रचार, उसे अपने कामकाज, अपनी सारी चीजें धरा उठाए इधर उधर सबसे हट करके सेवा में समर्पित भाव से सेवा करना चाहिए। ऐसे सेवादारों को तत्काल पूर्ण फल मिलता है। यहाँ भी भगवान विष्णु के गोद में रहते हैं और वहां पर भी भगवान विष्णु के परम धाम के लिए सिधार जाते। जब जाकर के उन्होंने देखा अब वो आश्रम में रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, फर्ज निभा रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलने लगी और वो मृत्यु के मुखारबिन से हट गए। और उन्होंने कहा बदल जाते हैं सत्संग सुनने से, और उधर लौट करके 100 दिन बाद आते हैं। और जिस मित्र के लिए चिड़िया दे गए थे बच्चे, और मित्र कैसा निंदनीय है, उसने सोचा वो शिकारी था, शिकारी का मित्र शिकारी होगा। उसने सोचा अरे मित्र दे गया है, कहाँ जंगल में जाऊंगा मैं। अरे ये है तो मेरे पास एक चिड़िया रोज मारता था, एक चिड़िया रोज मार करके काट करके अपना स्वाद लेता था। और 100 दिन बाकी आराम से ठंडक में पड़ के कटे हैं। 100 दिन में एक दिन में एक चिड़िया ने रोज मार के खाई। और जब लौट कर आई 100 दिन में, तब तक सभी चिड़ियाओं को खत्म करके पिंजरा खाली कर दिए। जब पिंजरा खाली कर देते हैं, कहने लगे आज 100 दिन पूरे हो गए हैं, अब कोई चिड़िया नहीं बची है, अब आज तो जंगल में जाना पड़ेगा। किसी की पराई की संपत्ति पर कमर कसे रहोगे, हराम की खाने की आदत पड़ जाएगी। और जादन हराम के मिलने के लिए बंद हो गया, ताजन दलाली करोगे, डाकू बन जाओगे, चोरी करोगे, क्योंकि तुम्हारी गलत आदतें तुम्हें किसी दिन डाकू बना देंगी। और तुम्हारी गलत आदतें हराम की कमाई खाने से तुम्हें किसी दिन बर्बाद करके और हथकड़ी चोरी पड़ा के जेल में डलवा देंगे। जब जाकर के उन्होंने देखा और उधर दोनों वो लौट आते हैं आश्रम से लौट आते हैं, शांति मिल जाती है। और वो अपने बच्चों को आकर देखते हैं तो सभी सब पिंजरा खाली पड़े हैं। अब जो दुखिया ने संतान आई और चिड़िया पाल लेती हैं, और जब जाने नजर डाली तो सारे के सारे पिंजरा खाली दिखाई दे रहे हैं। उसको ऐसा लगा जैसे शरीर में प्राण नहीं है। और जाकर के पूछा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। जाकर के पूछा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। अब वो निशाचर की जुभा सद जाती है, अन्य अपराध किया है, एक का विश्वास में जहर घुरा है और दूसरे 100 हत्याएं की हैं, उसने 100 हत्याएं की हैं। एक इंद्र ने हत्या कर दी थी ब्राह्मण की,
और एक ब्रह्म की हत्या जब इंद्र को लगी और इंद्र को लगती है तो इंद्र का भागा भागा घूमता है और इंद्र को जब कोई साधन नहीं मिला तो इंद्र भगवान विष्णु के पास दौड़ता है और भगवान विष्णु ने कहा तुमने ब्रह्म बर्बाद किया है, मैं तुम्हें इस ब्रह्म हत्या से उद्धार तो बता सकता हूँ लेकिन छुटकारा नहीं होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्म हत्या के लिए 4 जगह भाग कर दीजिए। 4 भागों में बांट दिया। एक भाग दे दिया अग्नि को, एक भाग दे दिया जल को, एक भाग दे दिया देवियों को। 3 भाग, एक भाग रखा अपने पास। जैसे ओले पड़ते हैं, बरसात होती है और नाना प्रकार से फसल पर ओला गिरता है, ये ब्रह्म हत्या का कारण है। जब इंद्र पर प्रेरित करते हैं तो इंद्र ओले बनाकर बरसा करके अपना समय बचा देता है। एक भाग दे दिया जल के लिए। कभी कभी गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो एक गंगा स्नान में झाग आता है, झाग। और झाग के स्नान करते समय कभी भी झाग अगर ऊपर आ जाता है तो समझ लो झाग अगर ऊपर तुम्हारे सिर पर स्नान करते समय आ गया तो ब्रह्म हत्या का कारण है। कोई न कोई घटना अवश्य होगी, बच नहीं सकती। एक उन्होंने दे दिया है अग्नि के लिए। अग्नि कभी कभी सफेद धुआं देती है और अपना नीला कलर बदल देती है, नीला। जब अग्नि जिस समय नीला कलर बदल रही है, सफेद धुआं दे रही है तो समझ लो इस समय अग्नि पर ब्रह्म हत्या का प्रभाव चल रहा है। उस ब्रह्म हत्या का प्रभाव के समय पर खाना बन रहा है, सब्जी बन रही है और जो भी पकवान पकेगा और जिसको पहली बार जो खाएगा वो समस्या का कारण बन जाएगा। समस्या का कारण बन जाएगा क्योंकि समस्या ब्रह्म हत्या का कारण है। निश्चित पहली बार खाएगा उसी को वार होगा, एक्सीडेंट होगा, लड़ाई झगड़ा होगी, नाना प्रकार से कहीं भिड़ जाए, उसके मस्तक खराब हो जाए, कुछ न कुछ अनहोनी कर बैठेगा और उसी से समस्या जन्म ले लेगी। एक भाग बचा देवियों का। हमारे देवियां पहले कोई भी रजो धर्म में नहीं जाती थी। जो हर माह रजो धर्म आता है, ये 1 महीने में हर देवी को रजो धर्म में जो नरक झेलना पड़ता है, पहला ऐसे नहीं था। पहला ऐसा नहीं था। ये ब्रह्म हत्या का कारण है। ब्रह्म हत्या का कारण है तो देवियों को हर महीना रजो धर्म में जाकर के वो समस्या उठाना पड़ती है। घटघट बासी जी ने अपनी मीटिंग के समावेश पर इंद्र को तलब कर लिया और इंद्र से कहा, हे इंद्र, आप सूरत के राजा हैं और अपराध तुमने किया, ब्रह्म हत्या तुमने की। और जल ने, देवियों ने और अग्नि ने ये तो कोई अपराध नहीं किया, लेकिन तुमने इन्हें अपराध का भागी क्यों बना दिया? अपराध का भागी क्यों बना दिया है? और मैंने कहा, हे इंद्र, तीसरी मीटिंग पर मुझे इस बात का उत्तर चाहिए। या तो ये बदलाव कर लो और बदलाव नहीं हुआ इंद्र तो इसका तुम्हें दंड उठाना पड़ेगा। घटघट बादशाह जी ने इंद्र को तलब करके देवियों को आजादी देने का प्रस्ताव
इंद्र के पास दाखिल कर दिया है और तीसरी मीटिंग पर उनसे जवाब लेने को बोल दिया है। और एक मीटिंग हुई है, अभी 2 मीटिंग शेष है। तीसरी मीटिंग पर या तो इंद्र इसका उत्तर देंगे या तो इसका कोई साधन बताएंगे या इसका कोई बदलाव करेंगे, वरना इंद्र इस दंड का स्वयं ही भागीदार बन जाएंगे। इसी समय जाकर के व्यवस्था बनती चली जाती है और हर व्यक्ति हर प्राणी अपने कर्म का भोग भोगता है। और जाकर के उधर वो देवी पूछ रही है कि मेरी 100 चिड़िया कहाँ हैं, और दुष्टाचार्य नहीं बोल रहा है, बोलती बंद हो गई है। और देवी ने पूछा क्या मेरा संतुलन बिगड़ रहा है और मेरे बच्चे कहाँ हैं, और जैसे देखते हैं नहीं बोला। और देवी ने जाकर के ढींग पहुंच करके नजर बदल करके और आवाज देते हैं, ये शैतान बता मेरे 100 चिड़िया 100 बच्चे कहाँ हैं। तो धीरे से ने बोला मेरे से गलती हो गई, और ये 100 चिड़िया इस 100 दिन में एक एक करके मैंने 100 चिड़िया को खा लिया। ऐसे लगा जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ किसी में डंक मार दे। अबला नारी एक तो संतान नहीं, और अपने ममता उसने उन चिड़ियों में उलझा दी, और दुष्टाचारी ने उन चिड़िया को मार करके भी अपने शिकार बना दी। उस अबला नारी ने अपनी क्षमता अपने क्रोध को अपने बस में नहीं कर पाया, अपने बस में नहीं किया, और एक पैर से खड़ी हो गई और कहने लगे दुष्ट दुष्टाचारी सन, तैने जो मनमानी करके और मेरी जैसे अबला नारी पर तैने मेरी एक सहारा, मेरे पास संतान नहीं थी, मैंने बच्चों का सहारा चिड़ियों का लिया और उन चिड़ियों को मार करके तैने निंदनीय अपराध किया है। और सन मैं तुझे श्राप देती हूँ क्या तू अगले जन्म में राजा तो बनेगा, लेकिन जन्म से दोनों आंखों से अंधा होगा। क्योंकि क्या करेगा इन आंखों का, ये आंखें पुण्य और पाप अच्छाई बुराई का, अगर कोई अंतर का निर्णय ना कर पाए तो आंखों का क्या करोगे बदल लाद करके। इसलिए कहा क्या तुझे आंखें का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तू अच्छा बुरा जानता ही नहीं है, तुझे तो अपना मतलब स्वार्थ है, इसलिए आंखों से अंधा होगा। और इतना ही नहीं, तैने जो 100 बच्चे मेरे खाए हैं, 100 चिड़िया मेरी मारी हैं, और ये 100 चिड़िया तेरे यहाँ 100 पुत्रों में जन्म लेंगी, 100 पुत्र बनेंगे तेरे और 100 पुत्रों में जन्म लेंगी। और जिस समय जाकर के समय परिवर्तन होगा, उस समय तेरे 100 के 100 महाभारत में मरे जब धरती पर पड़े होंगे। आज मेरी संतान मुझे देखने को नहीं मिली है, वैसे तुझे तेरे 100 पुत्र भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि तेरे जन्म से आंखों से अंधा होगा। अबला नारी ने श्राप दे दिया और घबरा रहा है और कहा तेरे कुछ जन्म के पुण्य हैं, अगले समय में जाकर के तू राजा तो बनेगा, लेकिन दोनों आंखों से अंधा होगा। ये चिड़िया 100 पुत्रों में जन्म लेंगी और उसी समय जब मरे पड़े होंगे युद्ध में, उस समय तू अपने को संभाल नहीं पाएगा।
जैसे बच्ची मुझे देखने को नहीं मिली, ऐसे तुझे भी देख नहीं सकता, केवल अपने हाथों से टटो सकता है। और तेरे आंखें भी आंसू गिराने लायक आंखें नहीं होंगी। जा, मेरा श्राप है और इसको संभाल और भोगने को तैयार हो जा। अबला नारी ने श्राप दे दिया। मोर बचन पर सकता फीका, भक्त बचन पत्थर के लिखा, अपना मान टले तो टल जाए, भक्तों का मान न टलते देखा। भगवान विष्णु ने अबला नारी का श्राप तत्काल ही श्राप के लिए लागू कर दिया और वो जाता है दूसरे समय में जाकर के वो धृतराष्ट्र बनता है। धृतराष्ट्र वही जाकर के धृतराष्ट्र दोनों आंखों से अंधे बने और वही धृतराष्ट्र के होते हैं जाकर के दुर्योधन। जैसे मोड़ बुद्धि धृतराष्ट्र थे अपराधी और वैसे बने जाकर के दुर्योधन। जब जाकर के उसी समय महाभारत में जब युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण स्वयं ने मनोहर ने आकर के युद्ध की घोषणा की है। उसी समय धृतराष्ट्र के 100 बेटा महाभारत में मरे पड़े हैं। उस समय धृतराष्ट्र के आंसू बहाने के लिए आंखें नहीं है, रो रहे हैं लेकिन आंसू निकलने के लिए आंखें नहीं है। उन्हें भुगतान करना पड़ा और सबके सब उनके महाभारत में मरे। और उसी समय धृतराष्ट्र भी उनके सामने उनका बेटा दुर्योधन भी समाप्तिकरण हुआ। इसी प्रकार पाप जब किया जाता है और पाप का पौधा लगाया जाता है तो पाप का ही पेड़ खड़ा हो जाता है और धर्म किया जाता है, दान किए जाते हैं, सत्संग किए जाते हैं और देखा भंडारे लुटाए जाते हैं। ऐसे पुण्यात्मा भगवान विष्णु के गुरु के और नाना प्रकार से धर्म स्थलों पर सनातन के पुजारी बन करके भगवान विष्णु के गोद में बैठ करके कल्याण पा जाते हैं। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। ऐसे प्रकार करने भरने का मेला है। अरे मन मानी तो तुम कर लोगे, लेकिन समय आने पर तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। जैसे धृतराष्ट्र ने मनमानी की 100 चिड़िया मार के खा ली और आकर के उन्हें मरना पड़ा और उन्हें पत्थरूप में झटका झेलना पड़ा और आंखें अंधे थे और सब कुछ भुगतान करके और आज उनके सामने सब कुछ देख करके समाप्तिकरण हो गया। हे मेरे परिवारजनों, ये करने भरने का मेला है, ये चिड़िया रैन बसेरा है। घट वासी जी ने आपको बताया ये संक्रांत की माया है, संक्रांत की माया है। क्या? जैसे आप चाय पीते हैं, चाय कितने लोग पीते हैं? हाथ खड़े करेंगे जरा, चाय वाले करना, चाय वाले हाथ ऊंचे उठा दो ना। सभी चाय वाले हैं। जे प्यार माता तू बड़े और तो से बड़ो न कोई, और तो कह के भीतर घुसे और पिटवावत है मोर। कथा से सीख ले लो। जा शिकारी ने केवल जिह्वा की वजह से 100 चिड़िया मारी, जिह्वा की वजह से कितना बड़ा हादसा झेलना पड़ा। जन्म लिया, आंखों से अंधे हुए और 100 पुत्रों का शोक झेलना पड़ा। केवल काय के पीछे? एक पल के स्वाद के पीछे। अच्छा ये बताओ, कोई चीज खाते हो कितनी देर रोकते हो? क्या जीभ के पास कोई गोदाम है?
जीभ के पास कोई गोदाम नहीं है। काटना, हाँ? और अगर जीभ भी अगर फंस गई दांत के बीच में तो रियायत होना है, जीभ भी अपनी कट जाती है। और अगर दांत में कोई कूड़ा फंस जाए तो जब तक निकाल ना ले बार बार वही जाएगी। और दांत को जब तक कूड़ा निकाल ना दे तो अलग न माने वो अपना काम कर रही है। और दामड़ा हंसता झेला है, आंखों के अंधे अशराब झेला, और देखो 100 पत्रों का वियोग झेला। 100 पत्र महाभारत में अब मरे पड़े, और उनके कितने वज्र के छाते थे जो बेटा पुत्र बन करके 100 पत्रों का वियोग झेला। काय के पीछे? एक पल के स्वाद के पीछे। और ये भी कुछ मिलता नहीं है, ये सब है मन का धन। मन का धन है। अगर कोई जीव जंतु का 100 चिड़िया खाएं, एक पल के स्वाद के लिए जीव का स्वाद लिया और मलबा बन गया, मलबा बन जाता है। दांत काटते हैं, जीव स्वाद लेती है, और अंदर टैंकर में शरीर क्या है? टैंकर, टैंकर में डाल देता है और मलबा टैंकर में चला जाता है। एक पल के स्वाद के लिए जीवन भर भुगतान करते हैं, जीवन भर भुगतान करते हैं। ऐसा कोई स्वाद मत लीजिए और जीवों पर प्रहार मत कीजिए। भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं और बर्दाश्त नहीं करते हैं अपने वनस्पति को उजड़ते हुए, अपने जीव जंतु पर प्रहार बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज कर लियो और 10 दिन कटेंगे, 10 दिन के बाद भर लो। उन्होंने कहा है कि भुगतान तत्काल है, अब अनदेखी नहीं है, आज करो और कल भरो। ये कलयुग नहीं है, ये है करयुग। आज करो और कल लिए भरो, ठीक है ना? कितना सुंदर युग है। इसके लिए कहते हैं कलयुग खराब युग है, कलयुग बहुत अच्छा युग है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में माता पिता अपराध करते थे, संतान भरती थी। आज जो करता है वही भरेगा, और शरीर भी नहीं, माता पिता भी नहीं। अगर तुमने किसी को उंगली उठा करके उंगली दिखाई है तो चिंता मत करो, उंगली कटेगी। अगर जैसे अगर हाथ से किसी में गोली मारी है तो हाथ ही टूटेगा। यानी कहा है कलयुग में केवल उसे अंग को दंड मिलेगा जिस अंग से अपराध किया है। कलयुग न्यायकारी कलयुग है। कलयुग में है कि बाप ने किया बाप भरेगा और बेटा ने किया बेटा भरेगा। ये करने भरने का मेला है।